और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये भागते हुए आती है, बोलती है रॉकी क्या तुम ठीक हो, तुमने तुम्हारे साइड से सब कुछ हैंडल कर लिया। और ये बोलता है ठीक है यहाँ पे सब डन है। ये बोलती है क्या, एक इन्वेंटर, ये एक बॉस लेवल का था। और ये वॉकी टॉकी पे बोलती है यहाँ पे क्लीन अप टीम को भेजो, यहाँ पे नियर बाय एक इन्वेंटर पाया गया है, तो जल्दी से भेजो टीम को। ये बोलते हैं रियली गुड वर्क, तो अब मैं तुम पे थोड़ा सा भरोसा कर सकती हूँ कि तुम्हें एक प्राइवेट मिशन दिया जाए ऐसा। तो ये बोलते थैंक यू, तुमने भी बहुत हार्ड वर्क किया होगा सीनियर। ये बोलता है व्हाट्स अबाउट अदर लोकेशन। ये बोलती है इट्स लुक लाइक मैंने सब कुछ वहाँ पे सेटल डाउन कर लिया है, चलो वहाँ पे हेडक्वार्टर में वापस चलते हैं। ठीक है, ऐसा बोल के यहाँ पे मिशन पैनल में दिखाया जाता है, सब लिखा आता है कि स्केल रैम्पेज मिशन कंप्लीट हो चुका है, लेवल अप हो चुका है, इसने और एक एबिलिटी पॉइंट को गेन किया है यहाँ पे। और हमें नेक्स्ट सीन हेडक्वार्टर्स का दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। बोलता है मैंने सुना है तुमने कहा था कि तुम मुझे देखना चाहते हो। ये बोलता है हाँ, तुमने एक इन्वेंटर को अकेले अपने हाथों से मारा, ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हमने फाउंड किया है कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एन इन्वेंटर, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि वो एक डिफरेंट स्पेसीज का था। लीडर बोलता है मैंने देखा है हमारी हिस्ट्री में इन्वेंटर्स ने कभी भी ह्यूमन के ऊपर ऐसा अटैक करने का कोशिश नहीं किया है, ये सब कुछ चेंज हो गया ऐसा लगता है। और ऐसा एकदम बेकवून के दिमाग के छक्के छूट चुके होते हैं, क्योंकि ये आगे बोलता है प्रैक्टिकली इन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक करना ये इम्पॉसिबल है अब। और बेकवून बोलता है सच में ये, अगर वो अपनी बेनिफिट के लिए काम करने लग जाए दूसरी दुनिया में तो सच में ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है हमारे लिए। और अगर इसके पीछे कॉर्पोरेट अलायंस हुए तो वो सच में हेजिटेट नहीं करेंगे इन्वेंटर को उनकी तरफ लेने के लिए। आगे ये इसके डिब्बे में कुछ तो होता है, वो देता है, बोलता है तुमने इससे ज़्यादा अर्न किया है अभी, तुम ये लो। और ये डब्बा देखता है, बोलता है क्या है ये, और यहाँ से ये डब्बा लेते हुए बाहर आता है, बोलता है दूर से ये चलते हुए आ रही होती है, बोलती है लॉन्ग टाइम नो सी, मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, तुमने टीम लीडर से कुछ तो पाया है ना, तुम्हारा ऑफिशियल एजेंट बैच, ये एजेंट बैच होता है। ये बोलती है जब तुम एक बार प्रमोट हो जाओ एक ट्रेनी से एजेंट के लिए तो यहाँ पे ट्रेडिशन होता है तुम्हारे सीनियर तुमको ये बैच लगाएगा। ये बोलता है तो अब ये बोलती है मैं नॉर्मली मेंटर हूँ, मैं पिन करना चाहूँगी, लेकिन ये अभी सामने है तो तुम्हें यही लगाएगी। तो ये डायरेक्ट लगाती है इसके बैच। हान्ना बोलते है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अब फुल टाइम एजेंट बन चुके हो। और बेकमैन बोलता है थैंक यू, एज अ फुल टाइम एजेंट मैं सारी अथॉरिटी लूँगा। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मुझे याद रखने की ज़रूरत है, सोलो ऑपरेशन प्रिविलेज। तो तुम मिशन को स्टार्ट करना चाहते हो बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के। योजन बोलती है ठीक है, ये थोड़ा सा शेम होना चाहिए, तुम पहले से ही यहाँ पे बहुत कुछ अकेले ही कर चुके हो। ये बोलती है ठीक है, मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ लेकिन ठीक है। ये चिल्ला रही होती है फिर से रीज़न है और बोलती है श्योर श्योर। आगे ये बोलती है एनीवेज इवन अगर तुम सोलो जाना चाहते हो वहाँ पे, मैं वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। और ये बोलते हैं ठीक है मैं भी तुम्हारी हेल्प करने आऊँगी। ये बोलता है थैंक यू, और यहाँ पे ये अपने मुंह पे सिस्टम मोड ऑन कर देता है और यहाँ पे ऐसा सिग्नल देती है आयुन। और यहाँ पे कट करके ये बोलती है सेंचोर को, सेंचोर क्या हमें यहाँ पे एंड करना चाहिए और क्या हमें एक बिग अनाउंसमेंट करना चाहिए यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक नोटिस देखा था है ना रिवर्स टाइम कम्युनिटी से, तो ऑडिशन यहाँ पे होने वाला है, प्लीज़ अपने नाम दर्ज कर दो और मैं खुद आऊँगी वहाँ पे ऑडिशन लेने। एकदम चबी लग रही होती है, एकदम क्यूट सी डॉल, और ये दोनों फिर से एकदम क्यूट से लग रहे होते हैं। ये अपने दोनों हाथ दिखाती है, बोलती है दैट्स राइट हम दोनों आएंगे सिलेक्शन के लिए, मैंने सुना है यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए हैं, ऐसा सेंचुअल बोलता है। और ये बोलती है एवरीवन प्लीज़ स्टे ट्यून द फ्यू रिमेनिंग स्ट्रीम्स। और इसकी क्या बोलूँ मैं। और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है और सुपरस्टार एंड और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं और ये स्टार्ट हो चुका होता है। सो बोलते हैं सो क्या हमें इस पार्ट को शुरू करना चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे वो सिबलिंग्स भी आए होते हैं और ये लोग बोलते हैं और ये सब लोग भी होते हैं, इनमें से एक बोलता है 100K सब्सक्राइबर यूट्यूबर्स व्हाट्स एंड सर्चर एंड इवन रॉकी हु जस्ट स्टार्ट स्ट्रीमिंग सूर्या। ये इंडियन लग रही है, इसका नाम सूर्या है, क्या पता क्या होगा, लेकिन इसमें एक मोटा सा लड़का भी होता है। और इनमें से सिबलिंग जो थे वो बोलते हैं सिस वहाँ पे देखो वो ब्लू वेल, वो बोलता है ब्लू वेल, वो उबासियाँ ले रहा होता है।
हमें उसके एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो चिप्स खा रहा होता है, वो बोलता है हेक्सिकल गाय, ऑनेस्टली वो इतना लायक है ही नहीं। वो बोलती है यहाँ पे एक क्लिकबैक ड्रामा फार्मर को क्यों बुलाया है। ये बोलती है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रीम, 3 2 1। हेलो व्यूअर्स, हेलो, दिस इज योर फेवरेट कमेंटेटर चा सेंगचो। जैसा मैंने अनाउंस किया था, आज हम हमारे डिसाइपल को चूज करेंगे ऑडिशन में। तो हमारे लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स को देखने के लिए, लॉट्स ऑफ, यहाँ पे तो कुछ 12 लोग ही दिख रहे हैं मुझे, 12 14 लोग, और इनमें से एक लड़की होती है, वो बोलती है सिंस यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट वेटिंग कर रहे हैं, और वही सब बोल रही होती है, सिंस यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट वेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हेक्सिकल गाय को बुलाना चाहिए। तो बोलती है हेक्सिकल गाय प्लीज कम आउट, और यहाँ पे बोलता है हेलो माय नेम इज बेक वयून, और इसके मुंह पे मास्क लगा होता है, और ये जैसे ही आता है वो बोलते हैं वाह ये कितना इंसेन है, कितना अच्छा दिख रहा है ये, और ये सब लोगों के होश छूट चुके होते हैं। इसमें से तो लड़कियां एकदम शर्मा रही होती है, बोलते क्या ये वो हेक्सिकल गाय है, और इनमें से बेक्यून देखता है और वो उसके पास्ट का सीन याद आता है, बोलता है क्या नायुन तुम बोल चाहती हो कि कॉन्टेस्ट रखना चाहती हो रिवर्स प्लेनेट में, एक्चुअली हमें टीममेट्स की ज़रूरत होगी। और ये बोलते हैं हाँ हमने सारी बातें कर ली है अलायंस के साथ, तो हमें बस वहाँ पे पार्टी रखनी है और जाना है रेड। और यहाँ पे रेड का मतलब बताया गया है कि 1 और 2 मेन पीवीपी कंटेस्टेंट्स को एक साइड रखा जाएगा। और यहाँ पे बेकविन बोलता है जैसा तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे एज अ ट्रेनी चूज किया गया है, और ये लड़की शर्मा रही होती है, और बेकविन बोलता है अगर तुम मेरे गाइडेंस फॉलो करते हो तो तुम एक परफेक्ट स्टूडेंट बन सकते हो, अगर तुम्हें कोई भी स्टेक लगती है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पे एक लड़की बोलती है अगर तुम फेल होते हो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या बात हुई। बेकविन बोलता है हाउएवर एज लॉन्ग एज मैं तुम्हें हेल्प करूँगा एटलीस्ट एक मास्टर टायर बनाने में। और यहाँ पे ये ब्लू वेल बोलता है वो ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल से अपने आप को भी मास्टर नहीं कर पाया होगा, क्या उसे अपनी स्किल्स को प्रूव नहीं करना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पे ये बोलता है यही तो पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे एक मैच डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम सबसे एक ही बार में लड़ूंगा। और ये जो टाई निकाल रहा है एकदम सोलो लेवलिंग के जैसा ही लग रहा है संग जिनवू के। बेकविन बोलता है अगर यहाँ पे किसी ने एक भी पंच मुझ पे लगा पाए तो वो जीत जाएंगे, और उसी पल यहाँ से मैं रिसाइन दे दूंगा। और ये बोलता है एनीवन हु सक्सेस लैंडिंग अ क्लियर हिट वो जीत जाएगा, ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेकविन अपने पैर से यहाँ पे एक सर्कल सा बना रहता है और वो सर्कल के अंदर जाके खड़ा हो जाता है, बोलता है मैं इस सर्कल के बाहर नहीं आऊँगा और मैं पहला अटैक नहीं करूँगा, पहला अटैक का मौका तुम्हें दिया जाता है। और इनमें से ये दो सिबलिंग्स होते हैं वो बोलते हैं क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड अटैक अलो है। ये बोलता है इट्स अलो, और तुम अपनी किसी भी एबिलिटी वेपन को भी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगले ही पल ये मोटा गेंडा बोलता है ठीक है तो चलो देखते हैं, अपनी फायर स्फीयर बनाता है, और अगले ही पल वो बोलता है चलो तुम इससे कितनी देर तक रोक पाते हो देखते हैं। लेकिन बेकविन अपनी मुंडी थोड़ी सी ऐसा करके वो इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। बोलता है कैसे, इसने कैसे मेरे फ्लेम स्फीयर को डॉज कर लिया इतना ईजिली। बेकविन बोलता है मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम है, तो मुझे लगता है तुम सबको एक साथ आना चाहिए मेरे पास। और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अगले ही पल यहाँ पे अटैक कर देते हैं। बेकविन ने एक एक को पकड़ पकड़ के दूर फेंका होता है, ये दोनों अटैक करने आते हैं और बेकविन दोनों के पैर पकड़ता है और ये यहाँ पे दोनों को एकदम दूर जाके फेंकता है ये, और ये दोनों के एकदम चांद तारे दिख रहे होते हैं। ये बोलते सब अटैक से हार गए, यहाँ पे कोई नहीं बचा होता है जो बेकविन के सामने खड़ा हो। और ये बोलता है ठीक है तो मुझे लगता है मैंने मेरी स्किल्स को प्रूव कर दिया है, यहाँ पे और किसी को कुछ कहना है। और ये बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ मैंने मेरी स्किल्स को प्रूव किया है, तो अब मुझे कोचिंग एबिलिटी जरूर यहाँ पे प्रूव हुई होगी तुम सबके सामने। और यहाँ पे दूर खड़ी नायुन एकदम से शर्मा रही होती है, बोलती चलो आज का सुपरस्टार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेंगचोल बोलता है द फर्स्ट डिसाइपल ऑडिशन फाइनली स्टार्ट हो रहा है। और नायुन हमारा पहला मिशन क्या होगा। नायुन बोलती है पहला मिशन होगा नो असिस्ट एबिलिटी कंट्रोल। यहाँ पे तुमको एक सिंपल मिशन दिया गया है, तुमको 150 किलो का बारबेक्यू दिया जाएगा, वो तुमको 3 मिनट तक होल्ड करके रखना होगा। अगर तुम 3 मिनट तक होल्ड कर लेते हो
तो उससे तुम फर्स्ट मिशन पास कर जाओगे। और सेंचुअल बोलता है ये मिशन सच में फिजिकल एनहांसमेंट को बिल्ड करता है। और यहाँ पे ये दिखाती है अपने टैबलेट में बिल्कुल ऐसे, मैंने और सेंचुअल ने दोनों ने इस डंबल को उठाने का ट्राई किया और मैनेज किया वेल तरीके से। एनीवे, कोई अटैम्प्ट करना चाहेगा पहले इस सिस्टम को? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो किसी को यहाँ पे कोई डाउट है इस मिशन को लेके? तो ये दो भाई बहन फिर से बोलते हैं क्या यहाँ पे कोई बेनिफिट है इसे फास्ट फिनिश करने में? ये बोलती है क्या यहाँ पे कोई पेनल्टी लगेगी अगर इसे स्लोली फिनिश करेंगे? ये बोलते हैं दोनों तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाएंगे और तुम जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारा एडवांटेज होगा यहाँ पे सक्सेस में। और यहाँ पे ये बोलती है एट द सेकंड मिशन, यहाँ पे 4 लोगों को जिसका लोएस्ट कंबाइंड स्कोर होगा उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये लोग देखते हैं क्या एलिमिनेट, क्या 4 लोगों को ये लोग एलिमिनेट करेंगे? और ये बोलती है ठीक है चलो ट्राई करो तुम लोग बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। हाउएवर तुम्हारा पहला मिशन 30 मिनट के अंदर स्टार्ट होगा प्रैक्टिस टाइम के साथ। तो ये सब लोग ये बारबेक्यू उठाने का कोशिश करते हैं और ये बोल के सब लोग यहाँ पे डीप प्रैक्टिस मोड में जा चुके हैं। और यहाँ पे मिंट चोको डोनेट करता है 1001, बोलता है तुम्हें क्या लगता है कौन करेगा सबसे पहले पास ये मिशन? और ये बोलते हैं देखो यहाँ पे किसी ने ओपिनियन पोल डाल दिया है। बेकविन बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे डायून ट्विंस कर सकते हैं ये सब, और मे बी स्वॉट्स एंड सर्चर, ऐसा नायन बोलती है। और ये बोलती है द सेकेंड मिशन फेवर रेंज बिल्ड। यहाँ पे कुछ लोगों को एलिमिनेट करने का कुछ रीज़न है जो ये मिशन ख़त्म होने पे दिखाया जाएगा। और यहाँ पे ये बोलते क्या यहाँ पे कोई अटैम्प्ट करना चाहेगा? इसमें से एक बोलता है मैं ट्राई करूँगा। बोलता है ठीक है जल्दी आओ, गेट्स रेडी। तो ये स्टार्ट कर देते हैं तीनों के तीनों, और ये दोनों एकदम ही बोलते हैं ठीक है। और ये बोलता है बहन तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती? ये बोलती है सॉरी लेकिन तुम्हारी नूना इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाली। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके होते हैं और इसका एकदम सांस फूल रहे होते हैं, लाल हो चुका टमाटर की तरह, और ये गिव अप कर देता है। और ये बोलते हैं ओ स्वॉर्डमैन सेंट सर्चर एलिमिनेट हो चुका है सिर्फ 2 मिनट 50 सेकंड के मार्क के साथ। और यहाँ पे सेंचुअल बोलता है ओ लुक लाइक कंसंट्रेशन स्लीप हो चुका है उसका एट दिस मोमेंट। और ये लोग भी फेंक देते हैं, बोलते ठीक है अब इनका टाइम लिमिट हो चुका है 3 मिनट, और कॉन्ग्रेचुलेसन तुम हमारे पहले असर हो गए यहाँ के। और ये बोलते हैं यस यस मैं हम लोग निकल गए यहाँ से। और ये लोग ये बोलता है जोर से चिल्लाता है क्या मैं फिर से ट्राई कर सकता हूँ? ये बोलता है ऑफ कोर्स तुम स्टार्ट कर सकते हो फिर से न्यू टाइम लिमिट के साथ। और बोलता है स्वॉर्ड्स एंड सर्चर ने सेकंड अटेम्प्ट दिया है। और यहाँ पे दूर खड़ा ये हरामखोर बोलता है डैम इट यहाँ पे और कोई स्पॉट्स बचे नहीं है, यहाँ पे मैं टॉप 6 में नहीं आ पाया तो मैं बेसिकली एलिमिनेट हो जाऊंगा। और शॉर्ट सेंस के वहाँ से तो एकदम ऑरा निकल रहा होता है लाइट वाइट कलर का। और यहाँ पे ये बोलता है और बोलता है जैसा मैंने सब ड्रामा बनाया था उस हैक्सिकल गाय के ऊपर, मुझे लगता है मुझे सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा अब यहाँ पे। और यहाँ पे ये ब्लू मास्क वाला बंदा आता है, बोलता है हमारा यहाँ पे फोर्थ पास आउट बंदा मिल गया है और इसने बहुत अच्छा अटेंशन ग्रैब किया है सब लोगों का। यहाँ पे बोलती है क्या अब यहाँ पे कोई और ट्राई करना चाहेगा? यहाँ पे ये मोटा आता है, बोलता है ओ हाउ एवर फील्स मुझे ट्राई करना है। बोलता है ठीक है चलो अटेम्प्ट करो। ये ऊपर आता है धीरे धीरे करके, इसका ऑरा थोड़ा अलग हो चुका होता है। ये बेक वो देख लेता है, बोलता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ये एकदम बैठने वाले स्टांस में आ चुका होता है और बोलता है मैं ऐसे कर लूँगा। और इसने पहले अटैम्प्ट में ही 2 मिनट का ब्रेक तोड़ दिया होता है। बेक व्यून देखता है इसको, बोलती है क्या 3 मिनट पास हो चुके हैं सक्सेसफुली? यस ऐसा बोल के वो नीचे डाल देता है और बेक व्यून आगे आता है। ये बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन तुम यहाँ से जा सकते हो। और बोलता है वेट क्या तुमने तुम्हारा एग्जैक्टली तुम क्या सोच रहे हो करने का? और ये बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या तुमने तुम्हारी असिस्ट को ऑन रखा था यहाँ आने से पहले? और नायन बोलती है वेट असिस्ट तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और ये बोलती है वो है यून तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ब्लू वेल यहाँ पे असिस्ट को ऑन करके आया होगा? बेकविन बोलता है फ्रॉम हिज वॉकिंग पोस्चर मैंने देखा था उसके बारबल को होल्ड करने तक वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर चुका था असिस्ट सिस्टम के साथ, बिकॉज उसकी बॉडी कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रही थी उसके ओरिजिनल मूवमेंट से रियल टाइम्स के। ये बोलती है क्या सच में ऐसा हो सकता है बैक कलेश? और बेकविन बोलता है क्या तुम मुझे तुम्हारा
रियल असिस्ट सिस्टम दिखाओगे? इसके पसीने छूट रहे होते हैं। और बोलते हैं असिस्ट सिस्टम वो तो मैंने पहले ही डिस्प्ले कर दिया था। अगर मैं रॉन्ग हूँ यहाँ पे तो रुको। बोलता है अगर तुम गलत हुए तो तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। और बोलता है अगर मैं रॉन्ग हुआ तो मैं स्ट्रीमिंग छोड़ दूंगा और जितना भी मैंने अर्न किया है वो भी मैं छोड़ दूंगा। क्या इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए? और ये बोलता है ठीक है, अभी तुम मुझे तुम्हारा दिखाओ असिस्ट सिस्टम। बोलता है ठीक है, फाइन फाइन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है।